आप देख रहे हैं BSS लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। बच्चों, गर्भवती महिला, बुजुर्ग, अन्य महिला, पुरुष में उचित पोषण न मिलने की वजह से हो रही समस्याओं को ध्यान देते हुए महिला और किसानों को पोषक अनाज मानव स्वास्थ्य में उनके महत्व, वृक्षारोपण, कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर द्वारा प्रस्तावित पोषण वाटिका महाअभियान के मौके पर प्रतिभागियों को उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण दिखाया गया। एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को पोषण वाटिका में रोपित करने हेतु उन्नतशील प्रजाति के अमरूद, कागजी नींबू के पौधे, इफ्को द्वारा प्रदत्त सब्जी, सेम, गाजर, मूली, पालक, मेथी के बीज की किट भी दी गई। कार्यक्रम इफ्को के सहयोग से किया गया। इसमें बाल विकास पुष्टाहार विभाग के इंचार्ज, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंह ने अतिथि और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने विभिन्न पोषण फसलों की प्रजाति, उनके पाए जाने वाले पोषक तत्व, उनका संतुलित आहार में योगदान कर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस कार्यक्रम में इफ्को के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक सीतापुर डॉक्टर विनय मोहन ने अपने संबोधन में कहा, सभी लोगों को गोष्ठी में बताई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर स्वयं भी अपनाना चाहिए। केंद्र के गृह वैज्ञानिक ऋचा सिंह ने ड्यूटी गार्डन, पोषण गृह वाटिका, छत पर बागवानी, संतुलित पोषण के लिए पोषण थाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सुपरवाइजर मीना तिवारी ने बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित पोषण अभियान के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में पौधारोपण भी किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण गृह वाटिका के प्रदर्शन इकाई तैयार करने के लिए अमरूद, नींबू के पौधे, इफ्को द्वारा प्रदत्त पालक, गाजर, नींबू, धनिया, मेथी के बीज की किट दी गई। अन्य महिला और पुरुष किसानों को भी पौधे बीज किट वितरित की गई। इस मौके पर प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सिधौली रीता मौर्य, सुपरवाइजर शैलेंद्र, जयमाला इफ्को सिधौली के प्रभारी प्रभात उपस्थित रहे। BSS लाइव न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। जो गांव में पहले जो दालें बनती थी, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, हाँ, भून कर कढ़ाई में उसको भिगोते थे, फिर पता नहीं क्या करते थे, ऐसे करके जो थोड़ा होता है पूरी वो प्रोसेस, उसका टेस्ट भी अलग होता है और वो देखने में लेकिन कम अच्छी लगती है। जब वो दाल पकती है तो वो देखने में कम अच्छी होती है। मार्केट में क्या बिकता है? जो सुंदर होता है, जिसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया होती है, जो देखने में अच्छा होता है। चिप्स का पापड़ आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं तो उसके पैकेट कितने अच्छे अच्छे नीले, पीले, लाल, इतने बढ़िया कलर्स के होते हैं ना कि बच्चे देखते ही कहते हैं मम्मा वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाला चाहिए, है ना? ऐसे होता है। और जो पैकेट खुला हुआ दिखता है तो अब जैसे हम लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, उसमें ज़्यादा मतलब वो केमिकल्स भी हो सकते हैं, उसके प्रमोशन में ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, उसमें सामान कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर उसके बगल में किसी उद्योग द्वारा बनाया गया कोई चिप्स का पैकेट है तो वो ले लेते हैं। लेकिन आंखों को आकर्षित किसने किया? उसने जिसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया थी, जिसके कलर्स, उस पर बढ़िया बढ़िया कलर्स बने हुए, देखने में अच्छा लग रहा है, आदमी फट से वही चीज़ उठा के रख लेता है। सब्जियों में भी यही होता है। जब आप मार्केट जाते हैं, सब्जियां लगी हुई हैं तो जो आपको लगता है कि साफ़ सुथरी सब्जियां हैं, जो आज आप जाते हैं, देखते हैं कहीं माम में, कहीं मंडी में, आपने रामदेव बाबा इसको बेचते हैं और अच्छे दाम पे बिकता है ना। शहरों में जहाँ पे लोगों को ये पता चला, चाहे शुगर के पेशेंट हैं या वो किसी तरह के रोगी हैं, उनको डॉक्टर ने कहा है आप इसको खाइए तो आप सही रहेंगे, या आप में कुछ कंट्रोल होगा, कुछ आपके किडनी को सही रखेगा, लीवर को सही रखेगा, हार्ट के लिए भी बेनिफिट होगा। तो डॉक्टर के बताने के अनुसार वो इसका प्रयोग अब शुरू किए। क्योंकि अभी इसकी प्रचुरता में उपलब्धता नहीं है, इससे बहुत महंगा है और हम सबके पास है भी नहीं। जैसे हम लोग तक आज यहाँ पे अभी कुछ कन्याओं को भी एक कार्यक्रम करना है, हम लोग बाद में करेंगे, मौसम खराब होने से थोड़ा बाधित हुआ है, आप लोग भी कम संख्या में आ पाए हैं। इसमें आज कॉलेज
ठीक है। तो ये खोजने में भी बड़ी समस्या आती है, कितना मात्रा में कहीं पे आपको बाकी दो सावा या इससे बना हुआ उत्पाद मिले। एक समस्या है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए साथ ही साथ जो वृक्ष है उनका हमारे मानव जीवन में या हमारे कृषि में, किसी की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूकता लाई जाए, वृक्षारोपण किया जाए। इसी के तहत हमको पोषण वाटिका हमारे आसपास जो भी थोड़ा बहुत एरिया है वहाँ पे एक हम पोषण वाटिका का निर्माण करें, पेड़ वाटिका का निर्माण करें, जिसमें सभी पौष्टिक चीज़ें जो हैं हमको जो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वो चाहे हमारे आसपास है नहीं या इतनी महंगी है, हमारी पहुंच से ऊपर है, डेली हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर पपीता 40 रुपए किलो है तो हम डेली नहीं खा सकते हैं ना, सब्जी इतनी ज़्यादा। आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, अगर यही जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको जैविक आहार भी मिलेगा, आपको जैविक आहार मिलेगा, जहर उसमें नहीं होगा। एक किसान है, उसने किया जैविक, बनाया ऐसे किचन गार्डन जैविक रूप से बनाया है। वो खुद उसका कहना है कि पहले हम हमारे परिवार को लेके आए दिन हम लोग अस्पताल में पहुंचे रहते, लेकिन आज बड़ी हमें सुखद अनुभूति हो रही है। वो कहता है कि हमें अस्पताल नहीं जाना है। ये तो आपको खुद ही एहसास होगा जब हमारे आहार में सारे पोषक तत्व होंगे। आपको एक पोषक थाली मिलेगी आपके घर परिवार में, वो किचन गार्डन के सारे उत्पाद होंगे, चाहे उसमें आप जो स्मॉल मिलेट्स हैं, मोटे अनाज, उनका प्रयोग होगा, बाजरा। आप देख रहे हैं BSS लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों